जिला युवक कांग्रेस ने किया रक्तदान शिविर का आयोजन। 120 यूनिट रक्तदान कर पेश की मिसाल। कलेक्टर सौरभ सुमन अचानक पहुंचे जिला अस्पताल, पोस्ट कोविड केयर सेंटर की व्यवस्थाएं देखी। असंगठित कामगार कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने जाना मलाल ढाना का सच, पूर्व सीएम को दी जानकारी। और सोनपुर मल्टी में पानी का अकाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था शुभारंभ। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जिला अस्पताल की पहली मंजिल पर नवनिर्मित पोस्ट कोविड सेंटर में पहुंचे कलेक्टर सौरभ सुमन ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए जानकारी दी कि जिले के सौंसर व पांडुना नगरों में भी पोस्ट कोविड सेंटर शीघ्र बनवाए जाएंगे। कलेक्टर ने यह भी बताया कि विगत अप्रैल माह में कोविड पेशेंट बड़ी संख्या में इलाज हेतु आए थे और अच्छे होकर अपने घरों को लौट गए थे। ऐसे ठीक हुए पेशेंट्स में कुछ नए कॉम्प्लिकेशंस आ रहे थे, किन्हीं को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी आ रही थी। अतः निर्णय लिया गया कि जिला मुख्यालय में एक पोस्ट कोविड सेंटर प्रारंभ हो ताकि कोविड से ठीक हुए नागरिकों को किसी भी समस्या पर गाइडेंस व ट्रीटमेंट मिल सके। कलेक्टर द्वारा जिला मुख्यालय के पोस्ट कोविड सेंटर का निरीक्षण कर उपलब्ध कराई गई सुविधाओं का निरीक्षण किया गया। एक वहाँ पहुँचने के लिए चाहिए वहाँ पे बैठा एक वहाँ बिठवाना है ना, यहाँ से भी वहाँ पेशेंट को ना रुकना पड़े एक जगह। यहाँ छिंदवाड़ा ज़िले में एक आध महीने पहले से कोविड के कई सारे केसेस आए थे और अप्रैल के माह में यहाँ पे पीक की स्थिति देखी गई थी। वर्तमान में कई ऐसे पेशेंट हैं जो कोविड को मात दे के घर जा चुके हैं, लेकिन जैसी जानकारियाँ मिल रही हैं और न्यूज़ में भी हम लोग देखते हैं कि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस भी कुछ पेशेंट में देखने को आता है। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए फ़िलहाल छिंदवाड़ा मुख्यालय पर पोस्ट कोविड केयर सेंटर स्टार्ट किया गया है, जहां किसी भी मरीज़ को कोविड के उपरांत यदि किसी प्रकार की बेचैनी या किसी प्रकार की बीमारी महसूस होती है तो वो यहां पर आकर अपना टेस्ट करा सकते हैं, डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। यहां पर साइकोलॉजिस्ट भी उपलब्ध होंगे जो उनकी काउंसलिंग करेंगे, मेंटल हेल्थ के हिसाब से उनकी स्थिति देखेंगे। इसके साथ साथ छिंदवाड़ा के अलावा पांडुना, सौंसर जैसे बड़े सेंटर पे भी इस प्रकार का पोस्ट कोविड केयर प्रारंभ करने का प्रयास किया जा रहा है। जिला चिकित्सालय के ब्लड बैंक में रक्त की कमी को देखते हुए सांसद नकुलनाथ व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के आह्वान पर जिला युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने आज संजू ढाबा के सामने लगाए गए शिविर में 120 यूनिट रक्त का दान किया। साथ ही इस अवसर पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष पंडित गंगा प्रसाद तिवारी उपस्थित थे। जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष उमेश चौहान व उनके साथियों ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए शिविर का संचालन किया। आज हमारे मध्य प्रदेश के लाडले सांसद हमारे बड़े भैया आदरणीय नकुलनाथ जी के आदेश अनुसार कोविड महामारी को देखते हुए जिस प्रकार जिला अस्पताल में ब्लड की कमी जा रही थी, उसकी एक बड़ी मुहिम जिला युवक कांग्रेस की आज से शुरू हुई है माननीय नकुलनाथ जी के निर्देश अनुसार, जिसका आज प्रथम दिन यहाँ पर संजू ढाबा के सामने परतला में प्रारंभ किया जा रहा है। लगभग 100 लोगों का आज यहाँ ब्लड डोनेट करने का प्रोग्राम हमने रखा गया है। जिला युवक कांग्रेस के तत्वाधान में यह कार्यक्रम आज से शुरू हुआ है और हर विधानसभा में इसका कार्यक्रम ब्लड डोनेट करने का प्रारंभ रहेगा। जिला युवा कांग्रेस पूरी ताकत के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाएगी और माननीय नकुलनाथ जी के निर्देश को पालन करेगी। आज हमारे प्रेरणा स्रोत माननीय कमलनाथ जी और जिले के सांसद नकुलनाथ जी के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में युवक कांग्रेस के हमारे कार्यकारी अध्यक्ष उमेश चौहान जी के नेतृत्व में पूरे ज़िले में आज जो आम गरीबों को ब्लड की आवश्यकता है, उसकी कमी को देखते हुए युवा कांग्रेस ने कार्यक्रम बनाया कि आज से लगातार सभी पूरे ज़िले में यह
ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा युवक कांग्रेस को कि आपने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम जो आज लोगों के लिए ब्लड की समस्या बनी थी, कोविड के कारण लोग घर से निकल नहीं पा रहे थे ब्लड देने के लिए, अस्पतालों में इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। मैं आप सबको कहना चाहूँगा, जिले की जनता से अपील करना चाहूँगा कि कांग्रेस आपके साथ है। जनहित के कार्यक्रम में माननीय कमलनाथ जी ने, चाहे वह हमारा ऑक्सीजन की बात हो, चाहे हमारे फेविक्विक ग्लू की बात हो, या हमारे ज़िले में वेंटिलेटर देने की बात हो, या ज़िले में बहुत सी ऐसी सामग्रियाँ माननीय कमलनाथ जी ने जनहित में जो दी हैं, जिसकी आज आवश्यकता जिले को थी, तो उसी कड़ी में एक आज हमारा ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम जुड़ गया है। युवक कांग्रेस पूरे ज़िले में अच्छा एक कार्यक्रम करेंगी और मैं कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में कांग्रेस ही, चाहे हमारा युवक कांग्रेस हो, NSUI हो, हमारी ग्रामीण कांग्रेस हो, हमारा जिले के सभी विंग्स मिलकर लोगों के जल कल्याण के लिए इस प्रकार काम करते रहेंगे। आप सब मीडिया के साथियों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सब इन सब कार्यक्रमों का एक अच्छा कवरेज लेते हैं और हमारे कांग्रेस के कार्यक्रमों को जनहित में जारी करते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। विगत 12 मई को तामिया तहसील के मलालढाना में आदिवासी श्रमिक की बेटी की शादी समारोह में पुलिस व राजस्व अधिकारी कर्मचारियों द्वारा की गई कार्यवाही व मारपीट की घटना को लेकर असंगठित कामगार कांग्रेस के जिलाध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने मलालढाना पहुंचकर आदिवासी परिवार व ग्रामीणों से संपूर्ण घटना पर चर्चा की। तामिया से लौटकर उन्होंने मांग की है कि घटना की न्यायिक जांच करवाई जानी चाहिए तथा जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उन्हें बिना शर्त रिहा किया जाना चाहिए। ये जो तामिया जनपद के मलालढाना में 12 तारीख की रात को जो घटना घटी है, वह घटना बहुत ही दुखद और निंदनीय है और उसके ऊपर प्रशासन का जो रवैया रहा है वो तो बहुत ही बर्बरतापूर्ण रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक मजदूर की लड़की, मजदूर की बेटी हल्दी लगी हुई, मेहंदी लगी हुई, दुल्हन बनी हुई घर में बैठी रह जाती है और उसकी शादी नहीं होती। एक बेटी का मंडप के अंदर बैठे रह जाना, उसकी शादी न होना, उस समूचे क्षेत्र की आदिवासी जनता के लिए सबसे ज्यादा पीड़ादायक है। कल असंगठित कामगार कांग्रेस का एक जांच दल माननीय कमलनाथ जी, माननीय नकुलनाथ जी के निर्देश पर वहां गया और वहां हमने जो ग्रामीणों से जो बातचीत की, परिजनों से जो बातचीत की, उन्होंने जो बताया, मामला ऐसा नहीं था कि उसमें इस तरीके की हिंसा की हो सके। दिन में तहसीलदार वहां जाता है, TI वहां जाती है, सब कुछ बातचीत हो जाती है, सब सामान्य था। रात को अचानक TI का, तहसीलदार का वहां पहुंचना, यही अपने आप में संदेहास्पद है। ग्रामीणों का कहना था कि वहां के एक स्थानीय भाजपा नेता के हट के कारण TI को वहां पहुंचाया गया और उसने ये सारी परिस्थितियां पैदा की हैं। और यह बात खुद TI ने वहां बोली है लोगों से कि इनको शादी की लिखित परमिशन नहीं दी गई, लेकिन तहसीलदार और TI ने कहा आप शादी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए हम लोगों ने, जांच दल ने इसकी पूरी रिपोर्ट माननीय कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी को भेजी है। इस संबंध में हम IG को भी एक ज्ञापन देने वाले हैं और हमारा संगठन असंगठित कामगार कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर आने वाले दिनों में ज्ञापन भी देगा और आज भी हमारे लोगों ने जगह जगह ज्ञापन दिए हैं। यह आदिवासियों के सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है, मजदूर के स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई है, जिसे हम पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे और उनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। बहुत ही दुर्लभ उदाहरण है कि न्याय के क्षेत्र में सेवा देने वाले छिंदवाड़ा की माटी के लाल न्यायाधीश प्रकाश सिंह उइके द्वारा सेवा ही संकल्प की भावना और कोरोना से लड़ना है डरना नहीं के मूल मंत्र के साथ कोरोना योद्धा के रूप में घर घर जाकर सर्वे करने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को च्यवनप्राश तथा एक भाप मशीन वितरित कराई जा रही है। नगर की 168 आंगनवाड़ी केंद्रों में से आज 25 केंद्रों में उक्त सामग्री वितरित की गई, जिसमें बच्चों के लिए भाप मशीन दी गई है ताकि कोरोना की तीसरी लहर जो बच्चों को ज्यादा प्रभावित करेगी उससे मुकाबला किया जा सके। वहीं च्यवनप्राश कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायता के लिए प्रदान किया गया है। आज सेवा ही संकल्प ग्रुप के सदस्य श्री प्रकाश सिंह उइके जी के द्वारा शहर के आंगनबाड़ी केंद्रों पर भाप मशीन व च्यवनप्राश का वितरण किया गया, जो कि
स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। वर्तमान समय में जिस प्रकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं शहर के विभिन्न घरों में जाकर संपर्क कर रही हैं, लोगों के अनेक संपर्क में आ रही हैं, उनको ध्यान में रखते हुए यह भाप मशीन व च्यवनप्राश उन्हें दिया गया। पिछले 2-3 दिनों से सोशल साइट्स पर अमरवाड़ा की ग्राम पंचायत थावड़ी कला स्थित श्री शारदा माई गौशाला में गायों की दुर्गति एवं अव्यवस्थाओं के कई वीडियोस और फोटो वायरल हो रहे हैं। इन वीडियोस को देखकर फेसबुक और व्हाट्सएप पर लोगों ने खूब शेयर किया और इन्हें टॉप ट्रेंडिंग तो बना दिया, लेकिन इन निरीह पशुओं की मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। समाज सेवी किशोर मिगलानी और ग्लोबल चैनल के मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव सचिन ताम्रकार तक जब ये खबर पहुंची तो वे दोनों बिना देर किए तत्काल इन निरीह पशुओं की मदद के लिए आगे आए। दोनों युवाओं ने तत्काल गौशाला पहुंचकर वहां की अव्यवस्थाओं को लेकर बात की तथा उन्हें सुधारने हेतु सलाह और समझाइश दी। इस सकारात्मक पहल में अमरवाड़ा के जैन समाज के युवाओं की भी सक्रिय भूमिका रही। ये तस्वीरें आपको जरूर विचलित करेंगी, लेकिन हम इन्हें आप तक पहुंचा रहे हैं इन निरीह प्राणियों की व्यथा के रूप में, क्योंकि इन्हें अब सभ्य समाज सेवा की मदद की दरकार है। हिंदू धर्म में गाय का महत्वपूर्ण स्थान है। मान्यताओं के अनुसार गाय को 33 करोड़ देवी देवताओं का वास स्थान माना जाता है। जहां एक ओर भारत में गाय की पूजा की जाती है, वहीं दूसरी ओर इन गायों की दयनीय स्थिति इन मान्यताओं पर कुठाराघात सी प्रतीत हो रही है। गायों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। अगर आप देखें तो बहुत सी गायों के शरीर में हड्डियां साफ दिखाई दे रही हैं। इससे ये बात तो स्पष्ट है कि इनकी ये समस्या एक दिन की नहीं है। इन्हें लंबे समय से पर्याप्त भोजन नहीं मिला है, जिससे इनका शरीर लगातार दुर्बल ही रहा है। निरीह पशु अपना दुख किसी से कह तो नहीं सकते, लेकिन इनकी ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति मानव समाज की मानवीयता पर जरूर प्रश्न चिन्ह लगाती है। हम लोग यहाँ पे सेवा के भाव से आए हैं, ना कि आशीष भैया का दोष या किसी और के दोष के बारे में, बराबर ना। आप लोग सेवा कर रहे हो, आप लोगों को ईश्वर और शक्ति प्रदान करे। तो हमको मिल के हम चाहते हैं कि जो हमारी टीम है जैन समाज की अमरवाड़ा की और हम छिंदवाड़ा के हैं, तो हम लोग यहाँ अच्छे से सेवा करें, आपका सहयोग करें, जिससे यहाँ पे गौ माता मृत ना हो और संख्या भी मेंटेन रहे और खिलाई पिलाई भी अच्छी हो। कुछ नहीं है, सीधा प्रेम प्यार में जो ताकत है वो किसी में नहीं। अपन थोड़ी किसी की नफ्स दबा रहे हैं, क्यों चाचा? सेवा करो भैया, और तुम नहीं सुधरोगे तो फिर हम फिर वैसे लाइन खींच दें घुमा के, क्या दिक्कत? सोनपुर मल्टी के निवासियों ने आज नगर निगम कार्यालय पहुंचकर पानी की समस्या से अधिकारियों को अवगत कराया। मल्टी वासियों का कहना है कि जैसे जैसे मल्टी में निवास करने वालों की संख्या बढ़ते जा रही है, वैसे वैसे पानी का अभाव बढ़ते गया है। अभी 6-6 दिन में नल आते हैं और उसमें भी पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता। मल्टी की 3-3 मंजिला की 60-60 सीढ़ी चढ़कर टैंकर से आया पानी ले जाना बड़ा कष्टप्रद काम है। अतः मल्टी वासियों ने मांग की है कि सोनपुर मल्टी की पानी की समस्या का हल जल्द से जल्द निकाला जाए। सर, हम लोग सोनपुर मल्टी से हैं। जो मल्टी अभी बनाई हुई है प्रधानमंत्री आवास योजना की तरफ से, वहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। पानी की समस्या इतनी ज़्यादा है कि 6-6 दिनों में नल आता है और कभी टैंकर बाई चांस आता है, नहीं आता है, फिर 3rd फ्लोर पे 60 सीढ़ियाँ चढ़ के पॉसिबल नहीं हो पाता है घर के लोगों का। और अभी क्या लॉकडाउन चल रहा है तो कोई बाहर नहीं निकल पाता है, तो पानी की किल्लत बहुत ज़्यादा है। और जो नल जो देता है सप्लायर, वो हमारा ठीक ठाक व्यवहार नहीं करता है लोगों से। तो बस यही समस्या है, पानी की समस्या सुलझाई जाए। न तो मल्टी क्यों बनाई गई है, सब फैसिलिटी दें वहाँ पे। ये सब साल 2 साल से चल रही है। जब से अब रहना चालू हुआ है तब से समस्या स्टार्टिंग हो गई। शुरू में नहीं थी, लोग कम थे, तो अब लोग क्या बढ़ गए हैं ना, तो उस वजह से समस्या ज़्यादा हो गई है। खबरों में यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। समस्त सम्मानित ग्राहकों एवं केबल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से ना बदलें। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है। अगर कोई केबल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162 298 001।
फोन नंबर है 07162298001। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। अंजुमन कमेटी छिंदवाड़ा के सदस्यों ने आज बालाघाट के किसी युवक द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से धर्म विशेष को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी पर रोष व्यक्त करते हुए सिटी कोतवाली पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और युवक के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की मांग की है। आज अंजुमन कमेटी छिंदवाड़ा से 4-5 लोग आए थे। इनका द्वारा ज्ञापन दिया गया है जिसमें बालाघाट के किसी व्यक्ति द्वारा धार्मिक भावना भड़काने वाली कोई पोस्ट व्हाट्सएप वगैरह पे किसी पे किया गया है। उस संबंध में इन्होंने बताया कि बालाघाट में कार्रवाई हुई है। इसी संबंध में इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया था। जो ज्ञापन दिया गया है, अग्रिम कार्रवाई है तो ज्ञापन को संबंधित स्थान पे भेज दिया जाएगा। विगत दिवस बालाघाट के इन्होंने सोशल मीडिया पर हमारे इस्लाम धर्म के पैगंबर साहब और मुस्लिम धर्म के खिलाफ में बहुत अभद्र टिप्पणियां की, जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है। और किसी भी धर्म समुदाय के बारे में इस तरह की अभद्र टिप्पणी किसी को भी नहीं करना चाहिए। हमारे वैसे देश में सांप्रदायिक सौहार्द बना हुआ है, वो बना रहना चाहिए। तो इसी सब बातों को लेके बालाघाट में उनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज हुई है और पूरे मध्य प्रदेश में उनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज हो रही है। इसी तारतम्य में अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन कमेटी छिंदवाड़ा मुस्लिम समाज के जिम्मेदार लोगों के साथ आकर थाना प्रभारी महोदय सिटी कोतवाली उन्हें हमने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है और ज्ञापन प्रस्तुत करके हमने मांग किया है सख्त धाराओं में छिंदवाड़ा में भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, ताकि ऐसे लोगों के खिलाफ एक सख्त संदेश दिया जा सके, ताकि हमारे शहर में, हमारे देश में भाईचारा बना रहे। और हमने जो है इसकी एक कॉपी माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय सांसद महोदय, माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय और माननीय विधायक महोदय कमलनाथ जी, इन्हें भी हमने जो एक कॉपी प्रेषित किया है, ताकि ये जल्द से जल्द इन सभी मामला पे गौर हो और ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई हो। जिले के नवेगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत बरेली पार आरोग्य केंद्र के बंद रहने का समाचार टीवी पर दिखाना एक संवाददाता को महंगा पड़ गया। समाचार दिखाने से नाराज हुए स्वास्थ्यकर्मी राजेश ने संवाददाता जबल सिंह धुर्वे के घर जाकर गाली गलौज कर डाली व पत्रकार को मारने की धमकी भी दी, जिस पर संवाददाता जबल सिंह ने आज अपने साथी पत्रकारों के साथ छिंदवाड़ा पहुंचकर जिलाध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा तथा स्वास्थ्यकर्मी राजेश पर कार्यवाही की मांग की। मैं जबल धुर्वे प्राइम टीवी न्यूज का संवाददाता हूँ नवेगांव से। मेरे साथ मैंने एक खबर चलाई थी जो कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बरेली पार का है नवेगांव क्षेत्र हमेशा बंद रहता था, इसलिए मैंने उससे खबर चलाया था। लेकिन स्वास्थ्य केंद्र का कोई अधिकारी राजेश नाम को मुझे फोन से गाली गलौज और धमकी दिया गया। तो मैं चाहता हूं कि राजेश पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके खिलाफ वहाँ पे कंप्लेन दिया नवेगांव थाने में, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। आपकी एफआईआर दर्ज की गई नवेगांव थाने में? जी। आपकी एफआईआर दर्ज की कॉपी है पास में? हाँ सर, कॉपी है। एफआईआर नहीं सर, एफआईआर कॉपी नहीं मिली सर। नहीं दी गई? क्यों दी गया सर? पता नहीं सर, कार्रवाई नहीं की गई। कार्रवाई नहीं है आपके? मैं पत्रिका और नवाज का बीचों में संवाददाता हूँ। मेरे घर पर आकर नगर परिषद के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी नरेंद्र पवार के द्वारा आकर अभद्र व्यवहार किया गया, गाली गलौज दी गई, जिसकी शिकायत मैंने थाने में और विधायक महोदय की और तहसीलदार को भी दी, जिसकी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं चाहता हूँ कि जिसने आरोप गलत वो किया है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जी, कहाँ से आए और आपका नाम? बिछुआ से। मेरा नाम श्रवण कामड़े, बिछुआ। सकारात्मक खबर है कि धीरेन्द्र राय जो 62 साल के हैं, कोरोना ग्रस्त होकर 25 अप्रैल को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती हुए थे। वे 23 दिन बाद शासकीय दवाओं का उपयोग कर स्वस्थ होकर अपने घर वापस हो गए हैं। उन्हें डॉक्टर संदीप भट्टराई और विवेक केशरवानी की देखरेख में चिकित्सा मदद मिली। उन्होंने डॉक्टरों के साथ ड्यूटी में कार्यरत नर्सों का भी धन्यवाद व आभार प्रकट किया है। स्वस्थ होने के बाद धीरेन्द्र राय जी ने बताया कि उनके इलाज में महंगे इंजेक्शन, रेमडेसिविर व फेविफ्लू टैबलेट का उपयोग नहीं हुआ था। दिनांक 25/5 को 25/4 को हॉस्पिटल आया था डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। मेरा ऑक्सीजन का लेवल था 60% था। 60%। अच्छा, और क्या हो रहा था उस समय आपको? उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। फिर आपने कोरोना की जांच कराई? कोरोना की जांच कराई। तो उसमें रिपोर्ट क्या आया आपका? रिपोर्ट पॉजिटिव आया।
पॉजिटिव आया। आपने सिटी स्कैन करवाया? सिटी स्कैन करवाया। इसमें स्कोर कितना आया? 20% आया। 20% आया। फेफड़े कितने खराब हो गए थे आपके? फेफड़े 80 से 90% खराब हो गए थे। अच्छा अच्छा। उस समय आपकी हालत कैसी थी? बहुत चिंताजनक थी मेरी हालत। ठीक, फिर अपने आप को कैसे सही किया आपने? मुझे चिकित्सक महोदय द्वारा ट्रीटमेंट किया गया, मेरा मनोबल बढ़ाया गया, मेरा हौसला बढ़ाया गया। अच्छा, आप जिला अस्पताल में आए, आपको जिला अस्पताल में किसी डॉक्टर, नर्स या वार्ड बॉय से कोई अभद्रता आपको नोटिस किया? किसी प्रकार की नहीं, किसी प्रकार की कोई अभद्रता व्यवहार नहीं की। मेरे साथ बहुत रिस्पेक्टफुल व्यवहार किया गया। किसी प्रकार की कोई अभद्रता नहीं की जिला अस्पताल में। अच्छा, क्या डॉक्टर आपको रोज देखने आते थे? रोज देखने आते थे, डेली। अच्छा, सिस्टर आती थी इंजेक्शन लगाने? बिल्कुल, इंजेक्शन लगाने आती थी, टाइम टू टाइम आती थी। आप छिंदवाड़ा के मरीजों के लिए क्या कहना चाहोगे कि वो जिला अस्पताल उन्हें आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बिल्कुल, तत्काल जिला अस्पताल आना चाहिए। आपको इधर उधर में जाकर तत्काल जिला अस्पताल आना चाहिए, अपना उपचार सुचारू रूप से करना चाहिए और डॉक्टरों महोदय द्वारा जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं उनका अक्षरश पालन करना चाहिए। यही मेरा है, अपना हौसला हर समय बुलंद रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए छोटी बाजार क्षेत्र में वृक्षों के लिए श्री बड़ी माता मंदिर ट्रस्ट ने मुहिम शुरू की है। मंदिर ट्रस्ट के सचिव राजू चरनागर और सदस्यों ने छोटी बाजार प्रांगण में सन 2000 में पीपल का वृक्ष लगाया था, जिसकी जड़ें सीमेंट रोड बनने के दौरान सीमेंटीकरण के नीचे दब गई थी, जिससे पर्याप्त मात्रा में भूमि में पानी का रिसाव नहीं हो पा रहा था। फलस्वरूप उसमें नई पत्तियां नहीं आ पा रही थी। समस्या को देखते हुए ट्रस्ट सदस्यों ने जड़ों के आसपास के हिस्सों को खोदकर भूमि वाला हिस्सा बनाया तथा उसमें बाउंड्री वॉल बनाकर खाद पानी डाला। विदित हो कि वृक्षों में पीपल ही एकमात्र ऐसा पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन वायुमंडल को प्रदान करता है। हमारे क्षेत्र में लगे हुए कुछ पीपल के पेड़ पिछले कुछ दिनों से सूखते चले जा रहे थे और उसका कारण ये था कि जो सड़कें बनी हैं शहर में, कंक्रीटकरण हुआ है, उसकी वजह से उनकी जड़ों में प्रॉपर पानी नहीं जा पा रहा था। तो आज ट्रस्ट ने तय किया कि कुछ एक पीपल के पेड़ हैं जिनकी जड़ों में पानी नहीं पहुंच पा रहा, तो मशीन बुलाकर ट्रस्ट के कुछ सदस्यों ने उनको प्रॉपर खोद के चबूतरा बना के उसमें खाद और मिट्टी वगैरह डालें ताकि वो पेड़ जो है वो सुरक्षित रह सकें और प्रॉपर फल फूल सकें। इसके साथ ही साथ हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं आने वाले समय में कि इस समय जो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हुई, लोगों को इतने सिलेंडर लगे, कहीं ना कहीं ये हमारी की हुई गलती का ही परिणाम है। तो अब ट्रस्ट इस ओर भी कार्य करेगी कि आने वाले समय में जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वृक्षारोपण के कार्य करेंगे और शहर को हरा भरा बनाएंगे ताकि कभी भविष्य में ऑक्सीजन की कोई कमी ना हो पाए। चक्रवाती तूफान को देखते हुए मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में विभिन्न जिलों में अलर्ट जारी किया है, जिसके अनुसार छिंदवाड़ा में भी तेज हवा और गरज के साथ भारी वर्षा होने की संभावना बताई गई है। इस संदर्भ में हमने मौसम वैज्ञानिक विजय पराड़कर से जानकारी प्राप्त की। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय पराड़कर, आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र छिंदवाड़ा, जो कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत कार्य करता है। मौसम के जो हमें पूर्वानुमान मिले हैं, क्योंकि ताउते जो तूफान आया है उसके परिप्रेक्ष्य में मैं ये कहना चाहता हूँ कि वैसे तो अपने यहाँ को इसका दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा। बॉम्बे से गुजरात की तरफ बढ़ गया है और वैसे ही उसका असर कम हो गया है, परंतु हमारे यहाँ के परिप्रेक्ष्य में हम बात करेंगे तो एक आज और कल में वर्षा की संभावना व्यक्त की गई थी, तो वर्षा होंगी ऐसा मान के चलते हैं। कुछ हवाएं भी तेज चलेगी और बस ऐसा कोई है नहीं जिससे कि किसान भाइयों या जनता के बीच में परेशानी के सबब बने। कोई सावधानी बताना चाहते हैं सर अभी इस दौरान किसी को? नहीं, ऐसी सावधानी की इतना भी मतलब तेज हवाएं चलेगी परंतु ऐसा नुकसान होने की दशा संभावना नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि क्योंकि अभी तो ये अधिकतम तापमान का समय चल रहा, परंतु फिर भी 6 से 7 डिग्री तापमान कम है, 33 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। रात का जो तापमान है लगभग 24-25 डिग्री था, वो 22-23-20 के करीब चलेगा। तो अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कमी आएगी, हवा थोड़ी तेज रहेगी और वर्षा की संभावना अभी व्यक्त की है। पर ऐसी बड़ी अलर्ट जरूर है सावधानी के लिए, परंतु ऐसे नुकसान करने वाली दशा की संभावना नहीं के बराबर है। गणराज सोशल वेलफेयर सोसाइटी छिंदवाड़ा के महाराजा परिवार द्वारा कोरोना कर्फ्यू में चलाए जा रहे एक पहल जीवन के नाम अभियान के अंतर्गत नगर के विभिन्न इलाकों में महाराजा परिवार के सदस्यों के सहयोग से सात्विक भोजन वितरित किया गया। लो कपिल भाई, तुम भी बांट दो। नहीं, हम तो कर ही रहे। लो थोड़ा दूर हो। हाँ यार, एक मिनट।
चल लो जो देखना और कोई बच्चा हो गया सब इधर जय श्री गणेश की। गणराज वेलफेयर सोसाइटी छिंदवाड़ा के महाराजा परिवार द्वारा कोविड महामारी के कारण जो छिंदवाड़ा में लॉकडाउन लगा हुआ है, इसी तारतम्य में महाराजा परिवार विगत 18 दिनों से लगातार असहाय एवं निराश्रित भिक्षावृत्ति वालों हमारे सम्माननीय वृद्धजनों को भोजन की व्यवस्था निरंतर कराते आ रहा है। आज गणराज वेलफेयर सोसाइटी छिंदवाड़ा के महाराजा के वरिष्ठ मार्गदर्शक आदरणीय दौलत सिंह ठाकुर जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में महाराजा परिवार के वरिष्ठ सक्रिय सदस्य युवा तर्क छोटे भाई दीपक बंदेवार जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में और छिंदवाड़ा में ही नहीं अपितु संपूर्ण देश विदेश में अपनी गीत गायिका के माध्यम से लोगों को मंत्रमुग्ध कर देने वाले मास्टर बादल भारद्वाज जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में समस्त गणेश भक्तों आदरणीय कपिल सोनी जी और समस्त गणेश भक्तों के माध्यम से आज यहाँ भोजन वितरण का कार्यक्रम निरंतर चालू है। मैं छिंदवाड़ा की समस्त जनता जनार्दन से अनुरोध करता हूँ कि इस भोजन वितरण के कार्यक्रम में जन सहयोग में प्रदान कर एक पहल जीवन के नाम को सार्थक बनाएं। जय श्री गणेश। श्री आदिशक्ति दुर्गा पीठ व श्री राम भक्त हनुमान मंदिर समिति लालबाग द्वारा आज 44वें दिन भी चिन्हित स्थानों पर गरीब असहाय फुटपाथ पर सोने वालों को भोजन प्रदान किया गया। साथ ही समिति द्वारा कोरोना काल में मरीजों के साथ आए परिजनों को नगर के अस्पतालों के पास भी भोजन दिया जा रहा है। आज भोजन के लिए सहयोग मिंटू फाउंडेशन, अंशुल व अक्षित गोयल, अक्षित होंडा ग्रुप द्वारा प्राप्त हुआ। लो भैया खाना ले लो। मास्क लगा के आएंगे और एक एक करके आइए। और किस किस के लेना ले लो। पापा को दे दीजिए। हाँ पापा को दे दिए। कितने दे दें और आदिशक्ति दुर्गा पीठ एवं श्री राम भक्त हनुमान मंदिर समिति लगभग 44 दिनों से शहर में गरीब असहाय एवं जरूरतमंदों के लिए भोजन की व्यवस्था लगातार करती आ रही है। शुरुआत में मंदिर समिति ने जो 28 मार्च को लॉकडाउन लगा था पहला, उस समय हमने मंदिर का भंडारा बंद करके उसको गरीबों के भोजन के लिए उस रूप में किया कि हम शहर में असहाय गरीब लोगों को भोजन कराएंगे, जो कि हम लगातार अभी तक कराते आ रहे हैं। आज हमें जो भोजन के लिए सहयोग प्राप्त हुआ वो मिंदू फाउंडेशन के अंशुल गोयल, अक्षित गोयल, अक्षित होंडा ग्रुप के द्वारा हमें सहयोग प्राप्त हुआ एवं इसके साथ ही हमें आदरणीय भोला मिगलानी जी, कमल मदान जी, डॉक्टर राजेश राय जी, कीर्ति प्रजापति जी, बलदेव विद जी, एडवोकेट नीतू श्रीवास्तव जी हमें लगातार अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। इसके साथ ही मैं ग्लोबल टीम चैनल के संचालक आदरणीय अशोक चौकसी जी का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिनके माध्यम से हमारे द्वारा जो समिति के द्वारा जो किए जा रहे हैं सेवा कार्य उनको जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। साथ में इससे और लोगों में जागरूकता भी आ रही है सेवा कार्य के लिए और हमें मंदिर समिति को हमारे को काफ़ी सहयोग इसके लिए चैनल के माध्यम से मिल रहा है। इसके लिए मैं पुनः एक बार उनकी टीम को फिर से मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। और अब इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां।
चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। जिला युवक कांग्रेस ने किया रक्तदान शिविर का आयोजन, 120 यूनिट रक्तदान कर पेश की मिसाल। कलेक्टर सौरभ सुमन अचानक पहुंचे जिला अस्पताल, पोस्ट कोविड केयर सेंटर की व्यवस्थाएं देखी। असंगठित कामगार कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने जाना मलाल ढाणा का सच, पूर्व सीएम को दी जानकारी। और सोनपुर मल्टी में पानी का अकाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था शुभारंभ। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।